हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लेकर आई हूँ जो आपके परिवार के छोटे बड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। ये स्कॉलरशिप कंटेंट 2 पार्ट्स में है, एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एक प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। इसके लिए पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, और गर्ल्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स हैं, कैटेगरीज वाइज भी हैं, और फर्स्ट क्लास से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्कॉलरशिप्स इंक्लूड हैं। तो अभी हम पहले देखते हैं इसका गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला सेक्शन। फर्स्ट स्कॉलरशिप आपके पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, जैसे कि सिख, जैनिज एंड क्रिश्चियंस। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके लिए वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 8th क्लास पास तो कर ली, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, और उनकी इनकम जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये जो पोर्टल है, आप इन स्कॉलरशिप्स के पोर्टल पर जाकर आप फर्दर डिटेल इनकी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये इसके लिए आपका NCERT ऑर्गेनाइजर है, और 10th क्लास में स्टूडेंट जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे इसकी वेबसाइट लिखी हुई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं अभी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये भी आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए है, जैसे कि SC, BC, OBC और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, और ये सभी इनके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट की एज 17 to 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, और 10th पास स्टूडेंट और अप टू ग्रेजुएशन, जो बच्चे ग्रेजुएशन तक हैं वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 5th स्कॉलरशिप है हरियाणा स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप। इसके लिए SC, BC, OBC स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब मास्टर्स में आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हरियाणा पोस्ट स्कॉलरशिप। ये इसके लिए आप फर्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि आपकी 10th क्लास और 12th क्लास हरियाणा बोर्ड से पास होनी चाहिए, और आपके HBSC बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में आपके 85% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और CBSE या ICSE बोर्ड में आपके 90% मार्क्स होने चाहिए। वे स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो BA करना चाहते हैं मैथ्स के साथ, और वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो BSc कर रहे हैं। और ये इस स्कॉलरशिप में आप MSc तक एलिजिबल हैं, मतलब आप अगर MSc करना चाहते हैं तो MSc तक भी आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपके पास डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। SC BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ये UG कोर्सेज में मिलती हैं आपको, BSc या BSc कंप्यूटर साइंस, और जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास में मेरिट में रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। नेक्स्ट 8th स्कॉलरशिप है आपके पास इंस्पायर स्कॉलरशिप। 17 to 22 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए इसके लिए, और जो बोर्ड में 12th क्लास में बोर्ड में आप जो टॉप 1% स्टूडेंट्स हैं उनमें होनी चाहिए। आपके पास SC BC या OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन मतलब साइंस से होनी चाहिए, BSc, या फिर आपको ये MSc तक भी मिलती रहेगी और BSc में भी मिलेगी, ठीक है। और ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नेशनल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, नेस्ट। ये इसकी वेबसाइट है। जो भी स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पास कर ली, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 11th और 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन में या फिर डिप्लोमा, स्पेशली इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं BSc वगैरह तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है NSP, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ऐसी कैटेगरीज के लिए स्पेशली 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएट हैं वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने मास्टर्स कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो अभी, वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में देखिए आपको अवार्ड मिलता है 6 लाख पर मंथ आपको अवार्ड मिलता है। बहुत अच्छी अमाउंट है ये, और इसके लिए आपका अवार्ड है 28
50,000 पर मंथ एंड आपकी एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है या फिर आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और लिंक आपका इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, NSO इसका ऑर्गेनाइजर है। अब इसमें भी आपको क्या मिलता है, 1 टाइम अवार्ड मिलता है 50,000 का। एलिजिबिलिटी है इसके लिए, अगर आप 3rd क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं पहले से ही, मैथ्स है, साइंस, साइबर, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। और इनमें अलग अलग से ओलंपियाड होते हैं, जैसे ओलंपियाड इन मैथ्स, ओलंपियाड इन इंग्लिश, ओलंपियाड इन साइंस। एंड इसके लिए कैंडिडेट है जो वो जोनल लेवल पर 25 टॉपर स्टूडेंट्स में होना चाहिए। और ये 2 लेवल्स में होती हैं, पहले ये जोनल लेवल पर होती है, फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इसके लिए जो साइबर और GK, साइंस और इंग्लिश, इनमें जो ओलंपियाड होते हैं उनके स्टूडेंट सिर्फ 1st to 10th क्लास के लिए होने चाहिए। और जो मैथ्स हैं उसके लिए आप 11th 12th में भी एलिजिबल हो। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर स्टूडेंट 2nd to 12th क्लास तक का है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। इसमें आपको अवार्ड मिलता है, कितना, 4 करोड़ का अवार्ड मिलता है। बहुत अच्छी अमाउंट है, 4 करोड़ कम नहीं होते। क्लास 2nd से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास साइंस है तो आप 11th 12th में भी एलिजिबल हो। और मैथ्स, साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट हैं इसके लिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म तो जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अगर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फर्स्ट ईयर में, जैसे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, BSc के फर्स्ट ईयर में या फिर MSc के फर्स्ट ईयर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है ASSET असेसमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल्स थ्रू एजुकेशनल टेस्टिंग। 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी आपके जैसे SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड जैसे सेलेक्ट होते हैं, वैसे ही इसमें एशियन ओलंपियाड सेलेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बच्चों को अवार्ड दिए थे, उनको सम्मानित किया था। वो वही बच्चे थे जो जो इनको अवार्ड मिला है, जो ओलंपियाड रहे हैं, जिन्होंने इस स्कॉलरशिप में टॉप किया है। इस स्कॉलरशिप में आपको स्किल बेस्ड, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड SS, आपकी इन सभी सब्जेक्ट की स्किल्स देखी जाती हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। ये थी आपकी अभी तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर नेशनल स्कॉलरशिप। बाकी आगे है आपकी प्राइवेट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलरशिप। फर्स्ट स्कॉलरशिप है इसमें ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये स्कॉलरशिप देता है आपको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। एप्लीकेशन फॉर्म इसके अभी निकलेंगे नवंबर में, जनवरी तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं जनवरी तक। वेबसाइट दे रखी है इसकी। और सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें देखिए सिर्फ 2 हफ्ते का समर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्ट हो, जिनका स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और आप ISRO के साइंटिस्ट के साथ इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 12 से 14 साल होनी चाहिए। और सिलेक्शन आपका मेरिट बेस्ड होता है कि अगर आपकी 9th क्लास में बहुत अच्छी मेरिट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है NSE नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम। वेबसाइट दे रखी है आप इस वेबसाइट पर जाके फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी आप 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट होने चाहिए और सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और ये इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है, ये इंग्लिश में होता है और एक रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। किसी भी डिग्री का या डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 स्टेजेस में होता है, एक तो 5th to 12th और 2nd डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। मैथ्स, साइंस, जनरल साइंस एंड GK, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये इसके सिलेबस हैं। और अभी इसकी एप्लीकेशन डेट बाकी है, अभी दिसंबर में निकलेगी। देखिए 30 to 20 दिसंबर तक। और इसमें आपको बहुत अच्छा अवार्ड है, इसका प्राइज़ भी मिलते हैं काफ़ी। और मतलब आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में हैं तो भी आपको प्राइज़ मिलेगा और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है इसकी। नेक्स्ट है नाइस फाउंडेशन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम।
IT लिटरेसी, देखिए जिसकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी है, ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत अच्छी है। एलिजिबिलिटी आपकी, अगर आप 5th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सिलेबस इसका है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेबसाइट इसकी दे रखी है। और देखिए ये 1 साल में 2 बार एक कैंप भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आपकी एजुकेशनल, एडवेंचरल एंड कल्चरल स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए है स्पेशली, और उसकी भी एलिजिबिलिटी आपको 5th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है अल्बर्ट आइंस्टीन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसके लिए आप 4th क्लास से लेके कॉलेज तक के और प्रोफेशनल्स भी, मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपको बहुत अच्छी साइंस से रिलेटेड साइंस ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग मिलती है, वो भी साइंटिस्ट के साथ। कितनी अच्छी बात है स्कॉलरशिप की, बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है इसके लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके पोर्टल पर जाकर, और इसके लिए तो अप्लाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है A स्टार यूथ स्कॉलरशिप। अगर आप 8 पास स्टूडेंट हैं और सिंगापुर में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है अम्ब्रेला स्कीम फॉर एजुकेशन ऑफ ST, मतलब अगर आप ST कैटेगरी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। प्री मैट्रिक भी है, मतलब 10th से पहले तक भी है, और पोस्ट मैट्रिक भी है, 10th के बाद भी है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। अगर आप 10th पास हैं, गर्ल हैं, 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। CBSE बोर्ड आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है HDFC बैंक के बारे में सभी ने सुना है। ये आपको ECSS स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 6 से 12 क्लास तक, और उसके बाद PG स्टूडेंट्स तक भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत इजी एग्जाम होता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योति कला स्कॉलरशिप। 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट मीन्स ग्रांट फॉर स्कूल। 8 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आपको अवार्ड के रूप में मिलती है, मतलब आपको एक बार बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी फॉर्म निकले तो आप उसके लिए फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिए, फिर से आप उसमें टॉप कीजिए, और उस बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है आपको। आपका काम, अपने बुक्स वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल हो सकते हैं उतनी अमाउंट में। नेक्स्ट है प्रगति स्कॉलरशिप। ये आपको 2 पार्ट्स में मिलती है, एक तो इंस्पायर स्कॉलरशिप और एक इंस्पायर इंटर्नशिप स्कॉलरशिप। तो सिर्फ उनको मिलती है जो कि 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, मतलब जो सिर्फ 10th क्लास तक के हैं। और इंस्पायर इंटर्नशिप जो कि 17 से 22 साल तक के बच्चे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जिनके पास साइंस है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है साइंटिस्ट से, इसरो के साइंटिस्ट से मिलती है, और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनसे भी मिलते हैं। नेक्स्ट है सिर्फ गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप। गर्ल्स को काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है स्कॉलरशिप्स की, क्योंकि कभी कभी उनको मतलब स्कॉलरशिप पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं भी पढ़ पाती, तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए, और 1 टाइम अवार्ड के रूप में है ये भी। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन सशक्त स्कूल 12th पास गर्ल्स, जो जिन्होंने भी 12th पास कर रखी है वो गर्ल्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन उनकी बेसिक साइंस से होने चाहिए, इसके लिए कंपल्शन है। लास्ट डेट है इसके लिए 15 अगस्त 2020, तो अभी 2-3 दिन रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, और UK, USA या यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको स्वामी विवेकानंद ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, मतलब आपको जितना भी खर्चा होगा सारा यही उठाएंगे। नेक्स्ट है CBSE उड़ान स्कॉलरशिप। नॉन मेडिकल्स की गर्ल्स जो कि 11th 12th में हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी 11th 12th CBSE बोर्ड से होनी चाहिए। जो भी गर्ल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं CBSE उड़ान के अंतर्गत, CBSE बोर्ड आपकी सारी स्कॉलरशिप देता है। नेक्स्ट है कल्पना चावला मेमोरियल अवार्ड। 12th पास गर्ल्स एस्पायरेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। जो भी गर्ल्स टेक्निकल कोर्सेज करना चाहती हैं जैसे कि BTech हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नासा के साइंटिस्ट से आपको ट्रेनिंग लेने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है लॉरियल फाउंडेशन, ये भी आपको लॉरियल स्कॉलरशिप फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अवसर स्कॉलरशिप, टेक्निक इंडिया लिमिटेड स्कॉलरशिप, अभिलाषा स्कॉलरशिप, प्रगति स्कॉलरशिप एंड इंटर्नशाला करियर स्कॉलरशिप। ये सभी स्कॉलरशिप्स हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स बहुत अच्छी अमाउंट है, मतलब आपको अप्लाई करना चाहिए इनके लिए। एक छोटा सा एग्जाम होगा, उसके बाद
आपको ये मिल जाएंगी, पर मंथ इंस्टॉलमेंट है इसकी, अवार्ड के रूप में मिलेंगे आपको। अभी ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये हैं मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और स्पेशली साइंस के लिए। तो अभी जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है उनको इन स्कॉलरशिप के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर वो एलिजिबल हों तो इन सभी में कोई एक दो तो आपको मिल ही जाएंगी, जो कि आपको आपका मास्टर्स का पूरा खर्चा मतलब उसके अंदर आ ही जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, ये भी अवार्ड्स के रूप में है। देखिए, फेयर एंड लवली जो फाउंडेशन है वो गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ग्रेजुएशन में भी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, दोनों में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप। ये इसके लिए कंडीशन है कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए और आपको ये मास्टर्स में मिलेगी स्कॉलरशिप। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है DST वुमेन साइंटिस्ट फेलोशिप, WOSA। ये दो पार्ट्स में होती है, WOSA एंड WOSB। WOSA उनके लिए है जो कि मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और B उनके लिए है जो PhD करना चाहते हैं। मतलब DST बहुत अच्छा अवार्ड है इसका, और अगर आप MSc से लेकर PhD तक का देखें तो ये पूरा खर्चा उठा लेती है। NIT के सुरतकल जूनियर एंड रिसर्च स्कॉलरशिप फेलोशिप है। देखिए, अवार्ड है इसमें 18,000 पर मंथ, 12 महीने का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अमाउंट हो जाएगी इसमें। एलिजिबिलिटी, अगर ग्रेजुएशन में है आप तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं अभी और PhD करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगी, PhD के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप। KVPY है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, और इसमें आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे BSc के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते थे, उसी तरीके से आप MSc के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, WOSA। ये देखिए DST के जैसा ही है, ये थोड़ा अलग स्कॉलरशिप है। ये आपको सिर्फ PG के लिए मिलता है। बेसिक साइंसेज, आपके पास बेसिक एंड नेचुरल साइंस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है ACSIR, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी देखिए आपका समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं उनसे आपको ट्रेनिंग मिलती है 1-2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में। नेक्स्ट है HDFC, अभी जो हमने पीछे भी देखा था, HDFC बैंक ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके PhD तक की स्कॉलरशिप आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है नरोत्तम सेक्शरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसके अंतर्गत आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा अवार्ड देती है ये। नेक्स्ट है IS बेंगलोर समर रिसर्च फेलोशिप, IGCAR-JRF एंड फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड SSFAEA स्कॉलरशिप। ये सभी स्कॉलरशिप देखिए सिंगल टाइम इंस्टॉलमेंट है, मतलब अवार्ड के रूप में आपको मिलेंगी, और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। आपको अगर आप इनमें से 2-3 के लिए अप्लाई करेंगे, एग्जाम होगा आपका तो एक आधा तो क्लियर होगा ही कम से कम, तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप इन स्कॉलरशिप की PDF देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी मिल जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।